So, hello everyone, and welcome to our channel of the GeoG Beauty Streak of day 122. So I hope you guys are learning, growing, and maintaining your streak as well. तो ठीक है यार, देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है. Today's question name is count cyclic paths and it's a medium category question with the points 4. So let's read the question और हम देखते हैं कि इसके multiple approaches क्या हो सकते हैं. Constraint को पढ़ेंगे and then we will move ahead forward. So given a triangular pyramid with its vertices O and B and C and a number n, the task is to find the number of ways that a person standing from the origin O, okay, the person जो है वो O पे stand कर रहा है and reaches back to its origin in n steps. In each step, a person can only traverse to one of its adjacent vertices. ठीक है, तो हमारे पास person जो है वो पे O पे stand करता है इस pyramid पे and हमारे पास number of steps दिए रहेंगे like let's say n equals to 1. हमें उन steps को use करके बताना है कि how many number of ways are there कि जो पर्सन ओ पे खड़ा है वो आगे चल के किसी भी वर्टिसेस को ट्रैवर्स करके वापस से ओ पे आ जाए, राइट. तो n इक्वल्स टू 1 के लिए दे रखा है कि द मिनिमम लेंथ ऑफ अ साइकिल पाथ इज 2, राइट. अगर वो ओ पर है तो उसे ए पर आना पड़ेगा या फिर लेट्स से बी एंड सी पर आना पड़ेगा. तो बात करते हैं अगर ओ से ए पर आया तो उसे वापस जाने के लिए उसे एक स्टेप और चाहिए होगा, राइट. तो मिनिमम 2 स्टेप तो लगेंगे ही अगर उससे अपने पॉइंट पे वापस जाना है, राइट. तो n इक्वल्स टू 1 के लिए कोई पाथ पॉसिबल नहीं है, दैट इज 0. सिमिलरली फॉर n इक्वल्स टू 2 हम लोग आते हैं पेंट सेक्शन पे और विजुअलाइज करते हैं. तो देख लेते हैं इनपुट आउटपुट कैसे हो रहा है, फिर वहीं से हम जो सोच रहे हैं जिस डायरेक्शन में सोच रहे हैं उसी को कोड करने की कोशिश करनी है, ठीक है. तो जीरो से हम क्या किए, हमने ए पर आया और ए से वापस गया, सो दैट इज वन पॉसिबिलिटी, जीरो ए ओ. सिमिलरली बी पर आएंगे एंड बी से वापस जाएंगे, राइट. क्योंकि हमें स्टार्ट भी जीरो ओ से करना है और फिनिश भी ओ पे करना है, तो और हमारे पास सिर्फ दो ही तरीके चलने के. तो मैं ओ बी सी नहीं जा सकता, राइट. क्योंकि मैं फिर मैंने दो स्टेप यूटिलाइज कर दूंगा और मैं लास्ट पॉइंटर ओ पे नहीं रहेगा मेरा, ठीक है. सिमिलरली ओ बी ओ एंड ओ सी ओ, राइट. तो ये तो क्लियर था यार दो स्टेप्स के लिए. बट हम निकाल सकते हैं यार कि अगर थ्री हो तो क्या आंसर हो सकता है, राइट. तो थ्री के लिए आप देख सकते हो यार कि मेरा पाथ में कुछ दिख रहा है, जीरो ए बी ओ चला जाए, ठीक है. सिमिलरली जीरो ए बी को बी ए बना दो, ये हो गया दूसरा स्टेप. सिमिलरली अब इस वाले ट्रायंगल कंसिडर कर लेते हैं, इस वाले को, है ना. तो उसके लिए मैं क्या लिख सकता हूँ कि जीरो सी बी ओ, सिमिलरली जीरो बी सी ओ, राइट. अब मैं इस पॉइंट पॉइंट को कंसिडर कर लेता हूँ यार, इस पॉइंट को, कि जीरो जीरो से ए गया बट ए से सी चला गया एंड देन अगेन जीरो चला गया, ठीक है. मैं उस पॉइंट को कंसिडर करूँ तो इट विल बी जीरो ए सी ओ एंड देन जीरो, नॉट जीरो, इट्स ओ, ओ सी ए ओ. So total steps you can see that there are 6, right, and nothing and no more possibility is possible now. So हमारे पास total steps 6 होंगे यार इस केस में, ठीक है. तो अगर मैंने जो किया अभी मैं जो लिख रहा हूँ उसी में से उसी से मैं अगर सोचना शुरू करूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ यार कि मैं ओ से ए भी जा रहा हूँ, ओ से बी भी जा रहा हूँ, ओ से सी भी जा रहा हूँ, राइट. सिमिलरली मैं ए से बी भी जा रहा हूँ, ए से आई कैन सी दैट आई कैन गोइंग टू सी ऑल्सो, राइट. है कि नहीं. तो मैं क्या कर रहा हूँ यार कि मैं सारे पॉइंट्स ट्रैवर्स कर रहा हूँ. सिमिलरली मैं देख पा रहा हूँ कि मैं ए से ओ भी जा रहा हूँ, राइट. यहाँ पे जीरो ए ओ, राइट. तो फॉर मैं ईच ऑन एवरी पॉइंट लाइक मैं जीरो से ए बी सी विजिट कर रहा हूँ, मैं ए से क्या विजिट कर रहा हूँ, जीरो बी एंड सी. मैं बी से कौन से पॉसिबिलिटीज को विजिट कर रहा हूँ, ऑल इट्स एडजेसेंट वर्टिसेस, राइट. तो मैं जीरो से विजिट कर रहा हूँ ओ को, मैं कर रहा हूँ सी को एंड देन मैं कर रहा हूँ ए को. सिमिलरली सी जो है वो ओ को जाएगा, ए को जाएगा एंड पी को जाएगा, राइट. ऑल द एडजेसेंट वर्टिसेस इज माय पॉसिबिलिटी. तो क्लियरली मुझे 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 देखने में आ रहा है यार कोई इटरेटिव मेथड यहाँ काम नहीं करेगी. है ना. मैं हर एक पॉइंट से हर एक पॉइंट को विजिट कर रहा हूँ तो मेरे को रिकर्जन इस्तेमाल करना पड़ेगा, राइट. रिकर्जन, राइट. और ये आपको डीएफएस की तरफ भी दिख रहा होगा यार, ठीक है. हर एक पॉइंट से सारे पॉसिबिलिटीज को विजिट करना, राइट. तो दैट इज रिकर्जन, है ना. तो ठीक है यार. तो लाइक मैं एक फंक्शन बनाऊंगा, लेट्स से सॉल्व, है ना. और शुरुआत हमें जीरो से ही करना है, राइट. और हमारी पैरामीटर्स क्या होगी, इंट एन, क्योंकि हमें स्टॉप कब कर जाना है, जब वी आर एग्जॉस्ट आर होल नंबर ऑफ स्टेप्स, राइट. हमने एन इक्वल टू 2 है, अगर दो बार मूव कर गए देन यू कैन नॉट मूव फॉरवर्ड, राइट. और दूसरी चीज़ क्या होगी, क्या लोकेशन, हम किस किस लोकेशन से स्टार्ट कर रहे हैं, राइट. कुछ ऐसा होगा फंक्शन. और अगर मैं बेस केसेस की बात करूँ यार, तो व्हेन वी हैव टू स्टॉप दिस ट्रैवर्सल, व्हेन यू हैव टू स्टॉप दिस ट्रैवर्सल व्हेन n is equals to 0, है ना. एक यहाँ पे there is only this parameters which is constantly decreasing by making each and every step. तो अगर n equals to 0 है and we have reached our location, right, and then let's say location is also equals to o, तो मैं कह सकता हूँ यार कि यहाँ पे रिकर्जन स्टॉप कर दो and we have reached our answer, so I will say return 1.
सिमिलरली एक और बेस केस क्या हो सकती है कि n इक्वल्स टू 0 हो जाए, राइट, वी हैव एग्जॉस्ट ऑल आवर स्टेप्स बट वी स्टिल कैनॉट रीच टू आवर लोकेशन, राइट, जैसे कि इस केस में हो रहा था जब n इक्वल्स टू 1 था, राइट, तो मैं 0 से a आया, माई steps are exhaust but I don't have another steps to make so that I can reach to 0 again, right? So for those cases, right, we have to do this thing that you have exhausted the number of steps but you have still not reached the location. Then at that case also you have to stop the recursion because you don't have more steps to move in any direction, right? And since you have not reached to an answer, then I will say that return 0. So this will be our two base cases, and there will be some more three if cases. अगर मैं point A पर हूँ तो I will move for B, C and O, and अगर मैं point O पर हूँ then I will move for ABC. ABC मैं यहाँ से लिख देता हूँ. फिर मेरा fifth if हो जाएगा if I am point B, right, so I will move for A, C and O. Similarly, sixth point will be if I am at point C, right, I will move for 0, A and B. So this is the intuition here. और यहाँ से हमारा आंसर आ जाना चाहिए. So whenever we are moving, we will just increment 1 plus, है ना, we'll increment our 1 plus in our answer variable जहाँ हम आंसर स्टोर करेंगे, let's say, and whenever we are moving, we will be passing n minus 1. B, the character and the current location which I'll be pointing to, and I will decrease the steps. So now I highly recommend you guys to please pause the video here and try to implement a recursive solution for yourself by yourself, and resume the video at least after maybe say 10 minutes. At least try for 10 minutes, right? तो अगर आप नहीं कर पाते हो दैट्स नॉट एन इशू, बट ट्राई करो, ठीक है? तब तक मैं भी कोड करता हूँ एंड आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू द कोड हाउ आई हैव रिटन इट, बिकॉज लाइव कोडिंग करना, अगर कोई सिंपल कोड है यार तो उसको लाइव कोडिंग करने का मतलब नहीं है, राइट? तो इसलिए मैं भी वीडियो को पॉज करता हूँ और मैं कोड करके वापस आता हूँ, आप भी करो, ठीक है यार? तो अगर आप कोड कर पाए थे तो वेल एंड गुड, इफ़ नॉट तो चलो मैं एक स्केलेटन बना के देता हूँ आपको और अपन फिर से ट्राई करेंगे. तो मैंने क्या बोला था कि लेट्स मेक अ फंक्शन स्टैटिक इन solve which will input the number of steps you have and the character location which you have to start from always, right? और मैं यहाँ पे क्या पास कर दूंगा, I will just pass that return solve of the number of steps available and this 0, right? So I will pass this location as capital O, right? So let me write the two base cases for you and then we will discuss further. So the first base case was that if n is equals to 0, we have exhausted all our steps and our location is reached, right? So in that case, we have to stop our recursion and I will say that there is a possibility, there is a path available, so I will just say return 1, right? Similarly, if n is equals to 0, but we have not reached our location, right? These are the only two cases possible, right? So if location is not equals to capital O, so in that case, again you have to stop, but you will return 0 from here because there is no possible answer. In rest of the cases, what you have to do that you make a variable answer equals to, let's say, 0, and write 4 ifs, like if location is equals to O, right? Then move in all the 3 direction and increment the answer pointer. So I will just make a skeleton for you guys and then I will ask you again to code by yourself. So let me copy the whole if statement here. So there will be 4 if statement and at last we will be returning the answer. Return answer, right? The first case will be that O, and next case if a person is at A. The third case will be if I'm at B, then I'll move in rest of the 3 directions, and if I'm C, I'll move in the rest of the 3 directions except C, right? Okay, and also one more thing that the question has written that your answer may be very long, right? So for that case, we have to also maintain one static int mod, right? To do that thing and try to code this all the if statement, then we'll discuss ahead. So please pause the video again here and then try to code it yourself. Okay, so I've again made some changes in the code that I have mentioned this thing that static int mod 10 power 9 plus 7, and then for location equals to O, I have traversed in all the rest of the 3 directions, that is A, B and C, and I have do this mod operator. I have included this percent mod just to in case that overflow may not be
in our answer as mentioned by the question, right? So I have like written almost 97% of the code. So, but I still again recommend you guys to pause the video now again and complete this A, B, and C section, right? Okay, so I have completed all the if statement, the two base cases which we discussed, and all the four ifs. That if we have location O, then traverse in all the rest three, and similarly for A, B, and C, and at last you have to return answer. One thing you may argue that why I have written answer equals to answer plus, because whenever we are making a move, right, you need to calculate it, right? You need to return the sum of all the possible paths you get. Like मैं O से तीन डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ, राइट? तो मेरे को तीनों का सम वापस चाहिए होगा, राइट? तो मैं इसका अगर आपको ड्राइविंग करके दिखाऊं यार, ये कोड कैसे रन कर रहा है, राइट? तो एक बार तुरंत से देख लेते हैं। तो हम छोटे टेस्ट केस के लिए रन करेंगे यार। वी नेवर ड्राइव इन द रिकर्जन फॉर द लार्जर टेस्ट केस, क्योंकि फिर तो आप कॉपी बढ़ते चल जाओगे और आप कहीं खो जाओगे, राइट? सो रिकर्जन इज ऑलवेज अ लीप ऑफ फेथ टेक्निक, है ना? आप छोटे टेस्ट केस के लिए रन करते हो, आप समझते हो कि हाँ ये बाकी टेस्ट केस बड़े केस के लिए रन जाएगा, और आप उस भरोसे पे कोड को रन कर देते हो, ठीक है? तो 2,0 के लिए हम रन करके देखते हैं, ठीक है? 0 इज नथिंग बट द लोकेशन ओ, राइट? एंड 2 इज द नंबर ऑफ स्टेप्स। सो मैंने यहाँ क्या किया, मैंने एक आंसर इनिशियलाइज किया, दैट इज 0, राइट? देन व्हाट आई एम डूइंग, दैट आई एम कॉलिंग फॉर रेस्ट ऑफ द थ्री डायरेक्शन, दैट इज मैंने स्टेप्स को रिड्यूस किया और मैंने ए के लिए कॉल किया, राइट? एंड अगेन initializing answer as 0, and what I am doing, that answer plus equals to nothing but I'm moving in rest of the three direction, that is I will again reduce my steps, 1 से 0 पे आ जाऊंगा मैं, and rest of the direction is 0 comma b, and then what will be 0 comma c, and it will be 0 comma o, right? It is o. So and this will be nothing but answer plus equals to answer plus equals to, right? So we are always calculating the answer for each and every step, right? So ये क्या हो जाएगा यार कि if n is equals to 0, ये क्या हो गया केस, n equals to 0 but location is not equals to o, right? So in this case we return 0, right? So it will point to 0, it will point to 0. In this case n equals to 0 but the location is also 0, so we have reached one answer. So what it will say at last, what we did, that return answer, right? Return answer, and answer is pointing to what, 1. So this thing will return 1. Similarly हमने 2,0 के लिए भी सिर्फ एक ब्रांच ओपन किया है, हमें दो ब्रांचेस और ओपन करने होंगे, राइट? दैट इज 1, b, एंड वन मोर ब्रांच विल बी 1, c. Similarly 1, b के लिए भी सेम हो गया, आंसर इक्वल्स टू 0, एंड व्हाट विल डू, आंसर प्लस इक्वल्स टू व्हाट, solve of 0, a, then solve of 0, c, and then 0, o. Similarly all these two will point to 0 and it will point to 1, right? And finally this recursive call will also return 1, and in the same case this will also return 1, right? मैं इसके लिए वापस लिखना ही चाहता हूँ यार, सेम चीज़ होगा, आंसर इक्वल्स टू 0, एंड देन इट विल कॉल फॉर व्हाट, 1, c है ना, तो 0, a के लिए कॉल होगा, 0, b के लिए कॉल होगा, एंड 0, o के लिए कॉल होगा. So these calls will return 0, and these just last call will return 1, right? And the answer will return 1. And for this thing 2, 0, all the three branches are returning 1, and we have to return the answer. So it will be 1 plus 1 plus 1, that is 3. And as you can see, for 2 equals to 0, 3 was our answer, right? 3 हमारा आंसर था. तो ये चीज़ रन करेगी तो यार ज़रूर से, हमने सारे डायरेक्शन में मूव किया है, और हम हर बार देख रहे हैं कि वेन एवर वी आर गेटिंग एन आंसर जस्ट इंक्रीमेंटेड, राइट? सो लेट्स जस्ट कंपाइल एंड रन, और हम देखते हैं यार आउटपुट मैच हो रहा है या नहीं. Okay, so our code and on the logic of this question are on the same page, I guess. But इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी यार? हम क्या कर रहे हैं कि हम हर एक फॉर ईच एंड एवरी n, लाइक मैं n था तो मैं तीन डायरेक्शन में मूव किया, एंड देन this level is n-1. I moved again for three directions, and I'm keep on moving it until n is becoming 0, right? So for each and every n, right, I'm moving three times, right? So it will be a tree of 3 power n, right? इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी एक्सपोनेंशियल में, right? For each and every level I'm making 3 calls like that, and we have n is equals to 10 power 6 given in this code. So if you do 3 power 10 power 6, it will be much greater than 10 power 8. And to get our code submit, we have to code a logic which is in less than 10 power 8, less than equals to 10 power 8. So although our code is right, but since it's an exponential and exceeding the upper boundary of 10 power 8, this will get a TLE. So let's hit the submit button and we will verify that it is actually happening or not, बिकॉज वो वेरीफाई करना जरूरी है यार, ठीक है? तो तभी अपन लाइक स्किल्स बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है? तो ग्रेट, TLE आ चुका है. और आपको तो पता ही है यार, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि रिकर्जन को ऑप्टिमाइज करने के क्या तरीके होते हैं. रिकर्जन को ऑप्टिमाइज करने का तरीका होता है DP.
DP is nothing but कि you are using सब problems, right? क्योंकि जैसे कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि 0, b के लिए लेट्स से मेरे को पता था यार कि 0 आने वाला है, ये तो बेस केसेस था, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे सब प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जो कि बार बार आएंगे, राइट? तो मैं कैसे की बात, मैं हमेशा एक फिबोनाची का आपको एग्जांपल देता हूँ यार। फिबो ऑफ 6 के लिए कॉल किए तो वी आर कॉलिंग फॉर फिबो ऑफ 5 एंड फिब ऑफ 4, राइट? तो सिमिलरली 5 के लिए कॉल होता है अगेन फिब ऑफ 4 एंड फिब ऑफ 3, राइट? बट यू कैन सी कि अगर हमने इस 4 को जब हम कैलकुलेट कर लिए तो इसको कहीं स्टोर कर लो एंड यूज दिस डायरेक्टली इन दिस लेफ्ट राइट सब ट्री। So that is DP, and this thing is specifically called as memoization, right? MEMOIZATION, and there is another approach that is tabulation, right? तो memorization कुछ नहीं है यार, memorization is nothing but कि जब भी आप recursion कर रहे हो then store that state, ठीक है? आप उस state को कहाँ store करोगे? जैसे हमारा int है तो we will make a DP array और let's say we'll make a memo 2D array, है ना? And we will store it. तो ठीक है यार, अपन मेमोराइजेशन अब लगाएंगे इस कोड पे, हमें ये सेम कोड, एग्जैक्ट सेम कोड रहेगा, एग्जैक्ट बेस केसेस रहेंगे। इट्स जस्ट दैट वी विल यूज अ 2D array to store the states of each and every recursive call we are making. That is it. तो आप एक बार खुद से ट्राई करो इस कोड को मेमोराइजेशन कोड में कन्वर्ट करने का एंड देन रिज्यूम द वीडियो अगेन, राइट? give yourself at least 5 to 10 minutes and then come back again. Before moving it, all those who code in C++, so I have converted this code into CPP as well. So on the left hand side you can see this is the code for C++ users, and you can use this template to run the code. And while each and every automation will do, I will share both the template, right, so that it can help you guys to, like, language should not be a barrier for you guys. ठीक है, तो आप ट्राई करो यार उसका मेमोरेशन में कन्वर्ट करने का। Okay, so I have written some points so that you can visualize that how the memorization techniques is working on this code. So what you have to do that we have make a memorization array of 4 cross n plus 1. Why is it that? Because n is here nothing but the number of moves and the 4 is the states actually. So for 0 I am saying that it is O. From O I am saying it's 0. From A it is 1. For B it's 2, and for C it is the index as 3. So these are the states I am considering, right? And I am filling it with -1. So -1 indicating that the current state is not explored, right? And memorization of I or j is nothing but it is storing that the number of ways to reach I with j moves, right? And the changes, what are the changes that you have to make? So in the base condition, if you do not know what the memorization is, then you must watch my DP video I have made in the playlist. It's a 50 minutes video, I guess, explaining all the ins and out of what is DP, why is DP, the how the memorization comes into play, and how the tabulation comes into play. Then these steps that I have written on this board will be very easy to understand that why marking with -1, right? But still I'm trying to explain you in the most feasible way. So base conditions में हमें बार-बार check करना होगा यार कि if we have for that recursive call which we are making, if that memorization, if that state is already stored, if that state is already stored with a number which is not equals to -1, right? Then just use that previous state value, right? हम उस memorization को use करेंगे previous state के values को use करने के लिए. So or before returning any answer, like in our code we are always returning the answer, right? So before returning it, we will return it eventually, but before returning it we have to store it in our 2D array, so that next time the same recursive call made for a particular n, तो अगर उसका आंसर पहले से प्रेजेंट है तो उसको यूज कर लेगा डायरेक्ट. डोंट वेस्ट योर टाइम इन कंप्यूटेशंस, राइट? यूज द O of 1 में उसको डायरेक्ट वहां से रिट्रीव कर लो, राइट? तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी यार कि वर्स्ट केस में हमें n कॉल्स लगाने पड़ जाएंगे और हम सारे कॉल्स के लिए हम उसका आंसर सेव करते चले जाएंगे मेमोराइजेशन में. तो अगर वो चीज़ रिपीट होती है, जो कि होगी क्योंकि हम सेम कॉल्स बार बार करेंगे, राइट? जैसे मैंने फिबोनाची के लिए समझाया था आपको. तो जब भी सेम कॉल्स आ रही है देन यूज द वैल्यू फॉर फ्रॉम द मेमोराइजेशन. तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी यार कि O of n, रेस्ट ऑफ द स्टेट्स जो कि फिर से अगेन एक्सप्लोर होंगे, जो सब प्रॉब्लम्स होंगे, रिपीटिंग सब प्रॉब्लम्स होंगे, वो O of 1 से मेमोराइजेशन से रिट्रीव कर लेंगे, राइट? और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी 4 स्टार n, क्योंकि वी आर यूजिंग मेमोराइजेशन एरे 4 स्टार n+1. आप में से पूछ सकते हो कि क्यों लिया 4 स्टार n+1. मैंने ऑलरेडी बताया आपको 4 स्टेट्स होते हैं O A B C, इसलिए हमने 4 स्टेट्स लिया और n+1 इज जस्ट द नंबर ऑफ मूव्स, राइट? तो आप फिर से एक बार वीडियो को पॉज करो, ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करो, तब तक मैं अब आपको फाइनल कोड दिखाता हूँ कैसे ऑप्टिमाइज मैंने किया. ठीक है यार, तो मैंने चेंजेस कर दिए. चेंजेस मैंने बस वही बोला जो मैंने किया था. जो हमने एक मेमोराइजेशन 2D एरे बनाया, सारे उसके सेल्स को हमने -1 से फिल किया. और चेंजेस क्या करने थे हमें? फर्स्ट चेंजेस वॉज कि जब भी हम बेस कंडीशन को चेक कर रहे हैं तो हम चेक करेंगे कि -1 अगर है तो रिटर्न द मेमो वैल्यू,
और दूसरा चेंजेस ये है कि बिफोर रिटर्निंग स्टोर दी आंसर। तो देखो यही किया हमने। हम जब भी इफ में जा रहे हैं तो वी आर चेकिंग कि फॉर दिस इफ स्टेट, बिकॉज ओ के लिए हमने कौन सा स्टेट माना था, जीरो इथ स्टेट, राइट। तो ओ के लिए जीरो इथ स्टेट में अगर फॉर दैट पर्टिकुलर एन which we are making a recursive call for, agar wo it is not equals to -1, right? So just take the answer from there and return it. Don't do the recursive calls again, right? That is what we are doing. Similarly यहाँ पर अगर हम जब पहली बार recursive call कर रहे हैं, right? If it is equals to -1, then the recursive calls will be made and store the states value, right? आंसर जो आया हमारा वो मेमोराइजेशन एरे में स्टोर कर दो। सेम मैंने लोकेशन ए के लिए लिखा है, लोकेशन बी के लिए लिखा है, लोकेशन सी के लिए लिखा है, राइट। तो आई होप अगर आप नहीं भी लिख पाए तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम यार। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ रही है, ठीक है, और अच्छे से समझ में आ रही है, ताकि अगली बार ये प्रॉब्लम आए तो आप उसे खुद से टैकल कर पाओ। और नहीं भी कर पाओ तो एटलीस्ट यार मोर देन 50% प्रॉब्लम आपके दिमाग में आ गया हो कि हाँ यार ये वैसे से कर सकते हैं, राइट। ठीक है, तो इसे कंपाइल एंड रन करते हैं। तो ठीक है, हमें मेरे पास कुछ एरर आया है, तो मैंने यहाँ कैपिटल एन है और मैंने स्मॉल एन यूज़ किया है। तो एक बार फिर से इसे रन करके देखते हैं। ओके। ओके, तो हमें यहाँ भी इसे स्मॉल एन करना होगा। ठीक है, अगर इसके बाद फिर से कोई एरर आता है देन आई विल पॉज द वीडियो अगेन, बट लेट्स सी। ठीक है, इट कैनॉट फाइंड द सिंबल, राइट। तो ये इसलिए ऐसा हो रहा है कि इन द ग्लोबल स्कोप आई हैव नॉट डिफाइंड दिस मॉड एरे, इस दिस मेमो एरे, सो लेट्स define it. So what I have to write, static the data type, that is int, and then memo, that is it, I guess, right? Okay, so let's compile and run again because we are accessing this memo array in a recursion, right? तो हमें उस थिंग को ग्लोबल स्कोप में डालना पड़ेगा, है ना। ग्रेट। तो मैंने यहाँ पे इंट मेमो वापस से लिख दिया था लाइन नंबर 16 में, तो वो वैसे नहीं करना था, राइट। यू जस्ट हैव टू इनिशियलाइज एट द आउटसाइड इन द ग्लोबल स्कोप एंड you have to just declare outside the scope and you have to initialize inside this function, right? तो इससे आपका काम हो जाएगा। सो दिस इज द मेमोराइजेशन टेक्निक एज वी कैन सी। और ठीक है, देखो मैंने ट्राई भी किया था बहुत बार, तो TLE आया था, फिर रन टाइमर ऐड आया था, है ना। तो ठीक है, सो दिस इज द मेमोराइजेशन टेक्निक। तो कैन वी गो इवन फर्दर, राइट? कैन वी गो इवन फर्दर? आप एक बार सोचो इसके बारे में, क्योंकि एक टैबुलेशन अप्रोच एक और है। तो अगर टैबुलेशन करने से कुछ टैबुलेशन क्या होती है यार, मैं नहीं समझाऊंगा कि वीडियो लंबी हो जाएगी। आप उस वीडियो को रेफर करो कि टैबुलेशन कैसे करते हैं, अगर आप मुझे नहीं पता है तो, और उस वीडियो को देख के वापस से आओ एंड यू विल डेफिनेटली गेट द इंट्यूशन, राइट। तो आप एक बार सोचो, फिर मैं भी आपको हेल्प करता हूँ। तो ठीक है यार, मैंने कुछ बातें पहले से लिख रखी है, तो मैं पहले से लिख रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी, लाइक 50 मिनट्स हो जाएगी, तो वो देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है यार। इसलिए मैं कंटेंट पहले से क्रिएट कर रखा हूँ आपके लिए। तो टैबुलेशन अप्रोच में हम क्या सोच सकते हैं कि इसके लिए इंट्यूशन ये है, लाइक ये इट विल बी मोर ऑप्टिमाइज्ड एज ऑफ नाउ फॉर दिस प्रॉब्लम। तो वो कैसे है यार, कि मैं ऐसा कह सकता हूँ कि अगर मैं पिरामिड पे लेट्स से मुझे ए पॉइंट पे पहुंचना है एंड पिरामिड हैज दिस स्ट्रक्चर, दिस नोड्स लाइक ओ ए बी सी, इसके इतने सारे वर्टिसेस, राइट। So can I say that in the current step, अगर मेरे को A पे पहुंचना है, तो can I say that the current step to reach A will be equal to the number of ways when I am not at position A, right? What I am saying is that there are points 0, A, B and C, right? तो अगर मेरे को इधर पहुंचना है तो ऑब्वियसली जो A से इधर रीच करने का पोजीशन है, जो C से यहाँ रीच करने का पोजीशन है, जो इधर से यहाँ रीच करने का पोजीशन है, वो इन तीनों का सम होगा। यहाँ पर होगा कि नहीं होगा? तो उसी इंट्यूशन को मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, और इसलिए मैंने एक 2D एरे बनाया है यहाँ पे, और हम इसको बॉटम अप से फिल करेंगे। लाइक प्रीवियसली क्या हो रहा था कि हम लास्ट तक जा रहे थे और उसको फिल करते करते हुए बेस केस फिट कर रहे थे, बट अब क्या होगा कि यहाँ हम एकदम जीरो से शुरू करेंगे और एन तक जाएंगे। तो देखो मैं बेस केसेस लास्ट टाइम क्या लिखा था उसी को हेल्प लेना है। रिकर्जन मेमोराइजेशन टैबुलेशन को कोड करने में बहुत हेल्प करता है, ठीक है। तो इफ पोजीशन इक्वल्स टू 0 एंड लोकेशन इक्वल्स टू 0, तो मैंने रिटर्न 1 बोला था, राइट। मतलब कि यू हैव टू स्टॉप द रिकर्जन एंड देयर इज वन पॉसिबल आंसर। तो मैंने वही किया यार कि अगर मेरे पास पोजीशन 0 है, राइट, नंबर ऑफ वेज जो है हमारे पास 0 है और लोकेशन भी O है, राइट, तो हमें क्या करना है, 1 से रिटर्न करना है। और ये जो DP एरे है, इन्होंने बताया कि जो कॉलम्स है दैट इज द नंबर ऑफ मूव्स, और जो रोज है दैट इज द स्टेट्स रिप्रेजेंटिंग, राइट। यहाँ पे जो है 0 1 2 3 जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं OABC, ठीक है। तो ठीक है यार, और ये सारे चीज़ 0 से मार्क हो जाएंगे, ये वाले चीज़, बिकॉज
if position is 0, sorry, n is 0, right? N is 0, number of moves is 0. So you can see the number of moves is 0, but the location is not equals to O, right? For ABC, so it will be 0. ठीक है, तो आई होप अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे जो नंबर होगा, दैट विल बी द सम ऑफ दिस नंबर एंड दिस नंबर। तो ये हो जाएगा फिर से 0। सिमिलरली यहाँ पे जो नंबर होगा दैट विल बी द सम ऑफ दिस सेल एंड दिस सेल, राइट? ठीक है, मतलब मैं कौन सी सेल की बात कर रहा हूँ कि आप जिस सेल पे हो आप उसके एडजेसेंट, उसके जस्ट पीछे वाले वैल्यू को मत उठाना, बट ऑल द रेस्ट ऑफ द वैल्यूज, राइट? सो इट विल बी 1 + 0 + 0, so it will be again pointing to 1, it will be pointing to 1। सिमिलरली यहाँ की जो वैल्यूज है वो कहाँ से आएगी? इस पॉइंटर से, इस पॉइंटर से और इस पॉइंटर से, राइट? तो यहाँ पे फिर से 1 हो जाएगा और यहाँ से फिर से 1 हो जाएगा, राइट? और आप देख भी सकते हो यार मैनुअली हो क्या रहा है कि डीपी ऑफ आई जे जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डीपी ऑफ आई जे इज रिप्रेजेंटिंग दैट नंबर ऑफ ways to reach I with J moves, राइट? अगर आप देखो मेरे पास क्या है, मेरे को 0 से 1 पहुंचना है, दैट इज 0 से A पहुंचना है, राइट? तो मेरे पास सिर्फ मूव्स 1 है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ यार, राइट? तो हाँ, तो एक सेकेंड, तो 0 से A जाना है तो ऑब्वियसली 1 मूव है, 0 से अगर B जाना है और मूव्स भी 1 है तो ऑब्वियसली 1 मूव होगा, राइट? अब ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास आंसर कहाँ पे आएगा यार कि हमें 0 से लाइक हमें O से O जाना है विथ n मूव्स, राइट? तो वो कौन सा सेल है हमारे मैट्रिक्स में? ऑब्वियसली ये सेल है यार, है ना? कि हमें O से O ही जाना है, बिकॉज ये रिप्रेजेंट कर रहा था O से B एंड O से C, राइट? तो पहला जो रो है दैट इज O, तो हमें O से O ही जाना है with using 2 moves, so definitely this will be the cell here, right? और ये कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं यार कि हम जिस पर्टिकुलर स्टेप पर हैं वो कहाँ से आंसर निकल के आएगा, द नंबर ऑफ मूव्स दैट वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड, राइट? टू रीच फ्रॉम जिस पोजीशन पे हम जाना चाह रहे हैं, दैट इज ए पे जाना चाह रहे हैं, एंड व्हाट आर ऑल द वर्टिसेस दैट वी कैन रीच टू ए। जो अवेलेबल वर्टिसेस हैं दैट इज ओ, सी एंड बी, तो वहाँ पे जो आंसर उनके आंसर को यूज कर लो। तो सिमिलरली यहाँ पे मैं क्या देख सकता हूँ यार कि अगर मैं इस केस पर हूँ, so I will use these numbers, right? So it will be 1 + 1 + 1, that is 3। Similarly इस केस के लिए क्या हो जाएगा, मैं इस नंबर को इसके जस्ट बिसाइड वाला जो सेल उसको नहीं यूज करूंगा, बिकॉज आई एम ऑलरेडी ऑन दैट सेल, ऑलरेडी ऑन दैट वर्टेक्स, राइट? तो यहाँ पे हो जाएगा 0 + 1 + 1, that is 2। सिमिलरली यहाँ पे भी 2 हो जाएगा और यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, एंड दिस इज द आंसर 3। यही हमारा आंसर होगा, राइट? तो ठीक है, अब आप इसको कोड करने की कोशिश करो एंड इट विल बी लाइक वेरी इजी फॉर यू गाइज। तो ट्राई टू राइट द कोड नाउ, और हम इसके बाद एक बार फिर से सूडो कोड डिस्कस करेंगे एंड देन विल मूव अहेड विद द कोड। एक बार सूडो कोड डिस्कस कर लेते हैं। तो हमें कुछ नहीं करना है यार, हमें एक डीपी 2D एरे बनाना है विथ साइज 4 n+1, राइट? और हमें क्या करना है, वी विल बी ट्रैवर्सिंग फॉर दीज मेनी रोज एंड कॉलम। पहले कॉलम को छोड़ के हमें बाकी को फिल करना है, राइट? ठीक है, तो हम कैसे ट्रैवर्स करेंगे, राइट? हम 1 से 2 तक जाएंगे, राइट? सबसे पहले तो आई विल से दैट 1 इफ आई शुड बी इक्वल्स टू 1 एंड आई शुड बी लेस देन इक्वल्स टू n i++, राइट? तो पहले मैं इस कॉलम को फिल करूंगा, फर्स्ट कॉलम को, देन मैं सेकंड कॉलम को पहले फिल करूंगा और थर्ड कॉलम को। तो मैं पहले कॉलम वाइज में इटरेट कर गया, दिस इज कॉलम वाइज इटरेशन, राइट? अब मैं रोज में जाऊंगा यार, तो मैं उसके लिए क्या लिखूंगा कि फॉर j इज इक्वल्स टू व्हाट, 1 से लेके 3 तक जा रहा हूँ मैं, और ये तो हमेशा सेम ही रहेगा यार। तो आई विल से दैट j इज इक्वल्स टू 1, j लेस देन 3, आई विल से j++, राइट? तो ये 2 फॉर लूप हो गई इटरेट करने की। और अब हमें क्या चाहिए, हमें बस इतना चाहिए कि dp ऑफ i जो है, dp ऑफ दिस j, हम रो में कौन सा पॉइंटर मेंटेन कर रहे थे, j, और इसमें पॉइंटर मेंटेन कर रहे थे i। तो व्हाट आई विल राइट दैट dp ऑफ j ऑफ i इज नथिंग बट द प्रीवियस। सबसे पहले तो हमें प्रीवियस में जाना है, राइट? सो आई विल टेक i-1, आई विल टेक 3 टाइम्स i-1, ऑब्वियस सी बात है, आई विल टेक 3 टाइम्स i-1, और मैं जिस j पर हूँ मैंने उस j को छोड़ के बाकी सारे पॉइंट्स पे जाना है। तो ओवरऑल कितने पॉइंट्स है यार, 4 ही पॉइंट है ना? लाइक मैं कहाँ पर हूँ, मैं 0 पर हूँ और उसके लिए मेरे को मूव करना है 1, 2 एंड 3। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ यार, क्या अगर ये j है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि j+1 मॉड्यूलो 4 and then j+2 मॉड्यूलो 4 and then j+3 मॉड्यूलो 4, राइट? ये काम कर जाएगा। ये सर्कुलर एरे का होता है यार, हम मॉड्यूलो 4 लगा के वापस से उसी चीज़ पे आ जाते हैं, पीछे की तरफ आ जाते हैं, सर्कुलरली मूव कर जाते हैं, है ना?
तो हम यहाँ पे उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, डी पी ऑफ जे प्लस वन दैट इज मॉड्यूलो 4, राइट। सिमिलरली जे प्लस टू मॉड्यूलो 4 एंड सिमिलरली जे प्लस थ्री मॉड्यूलो 4। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे यार लाइक मैशअप हो गया, बट आप समझ पा रहे हो कि लॉजिक मैंने क्या लिखा है, राइट। जे प्लस वन मॉड्यूलो 4, जे प्लस टू, जे प्लस थ्री मॉड्यूलो 4, राइट। बट इसका जो क्या है कि आंसर जो है आउट ऑफ द लाइक वो क्या ओवरफ्लो हो सकता है, राइट। सो द सेम थिंग वी हैव टू राइट इन थ्री स्टेटमेंट्स नाउ, दैट dp ऑफ I j is nothing but plus equals to dp of ji is nothing but dp of j plus 1 मॉड्यूलो 4 कॉमा I माइनस 1, क्योंकि हम जस्ट अपने प्रीवियस रो से निकाल रहे हैं, हमें इससे ये करके, राइट, हाँ, इज इक्वल्स टू इतना प्लस dp ऑफ जे आई परसेंट मॉड्यूलो। सिमिलरली हमें दो बार और लिखना है बाकी थ्री स्टेट्स, एंड एट लास्ट हमने डिस्कस किया कि आंसर जो है वो पहले सेल पे, ये लास्ट सेल पे होगा, राइट, फर्स्ट रो के लास्ट सेल पे। सो हम लास्ट में बस ये करेंगे, dp ऑफ 0 ऑफ n को हम कर देंगे रिटर्न, रिटर्न। दिस इज द एग्जैक्ट कोड यार, दिस इज द एग्जैक्ट सूडो कोड। अब आप ट्राई करो वापस से कोड करने का, एंड आई विल जस्ट मैंने जो भी ड्राइव में कोड दिखा है मैं इसको एग्जैक्टली वैसा लिख देता हूँ, एंड देन वी विल रिज्यूम द वीडियो। ठीक है गाइस, तो वापस से रिज्यूम करते हैं, और हमने इस कोड को एडिट कर लिया है द सेम विच आई एक्सप्लेन इन द सूडो कोड। मैंने स्टार्टिंग इंट मॉड बनाया, मैंने डीपी बनाया, पहले सेल को मैंने 1 एडिट किया, बाकी सारे जीरो रहेंगे। फर्स्ट कॉलम को मैंने बाकी सेल को जीरो इसलिए नहीं मार्क किया क्योंकि जावा में आप जब भी करते हो तो वो क्या होता है, जीरो ही होता है ऑलरेडी सारे। अब बाकी फॉर द रेस्ट ऑफ द कॉलम्स, दिस फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम हमने ये इटरेशन किया था, मैंने आपको सूडो कोड समझाया, तो मैं फिर से नहीं बता रहा। i इक्वल्स टू 1 से i लेस देन n एंड j इक्वल्स टू 0 से j लेस देन 3, और हमने आंसर कहाँ प्रीवियस स्टेट से निकाला, बाकी थ्री स्टेट से, राइट, जो मैंने इंट्यूशन आपको दी थी टैबुलेशन को कोड करते समय, समझाते समय। और लास्ट में हमने dp ऑफ 0 ऑफ n कर दिया, क्यों किया, क्योंकि कि हमारा आंसर जो है वही प्रेजेंट होगा, क्योंकि हमें 0 to 0 O to O जाना है यूजिंग n स्टेप्स, एंड दैट इज प्रेजेंट इन अ 2D array एट द लास्ट सेल ऑफ द फर्स्ट रो, ठीक है। So I hope this is clear. Let's compile and run. And what will be the time complexity? O of n will be the time complexity. N star 3 will be the time complexity. But हम क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट को हटा दे तो that will be O of n, और हमने एक DP array इस्तेमाल किया, तो 2D DP array, so that will be 4 star n, but कांस्टेंट को अगेन हटा दिया तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी O of n हो जाएगी। So now the n have the constraint of 10 power 6, right? So which is exactly less than the 10 power 8, and if I click the submit button, this code should definitely get submitted, right? ठीक है, तो let us wait and watch। तो ठीक है यार, बिल्कुल सही बात है, हमारा कोड सबमिट हो गया है, वी हैव अटेंड आवर पॉइंट्स, वी हैव अटेंड आवर स्ट्रीक। तो क्विकली इसका एक समरी डिस्कस कर लेते हैं बिफोर डिस्कसिंग द समरी, राइट। तो ये तो ब्रूट फोर्स टेक्निक थी, रिकर्जन टेक्निक, ठीक है। तो यहाँ पर है हमारा मेमोराइजेशन का अप्रोच जावा में, एंड देन we have this final approach of tabulation in Java, and this is the final approach of tabulation in C++। तो जैसा कि मैंने इनिशिएटिव लिया था यार दोनों कोड प्रोवाइड करने का, सो दैट लैंग्वेज शुड नॉट बी अ बैरियर फॉर एनी फर्स्ट टू लर्न। तो ठीक है, उसमें एक हैश डिफाइन होता है, लाइक आप C++ यूज तो आपको समझ में आ रहा होगा यार व्हाई दिस स्टेटमेंट इज देयर, एंड इंस्टेड ऑफ मेकिंग 2D array, तो यहाँ पे इन्होंने वेक्टर ऑफ वेक्टर बनाया है। और जैसे जावा में क्या होता है कि ऑलरेडी दी सेल्स आर मार्क्ड विद 0, तो यहाँ वैसा नहीं होता है, एंड देन दे हैव एक्सप्लिसिटली मार्क दिस एज 0 आई गेस। और बाकी तो वही है यार, उन्होंने 2D array को एक्सेस किया है, एंड देन द सेम थिंग दे हैव डन, राइट। तो ठीक है, तो ओके, तो आपको ये कोड भी C++ में मिल गया होगा आई गेस। तो हाँ, दैट्स इट। तो एक समरी डिस्कस कर लेते हैं तुरंत से, एंड देन वी विल क्लोज दिस वीडियो। तो समरी क्या हो गई यार कि हमने जो पहली इंट्यूशन थी वो हमने क्या देखा कि मैं ए से बाकी 3 पॉइंट्स तक विजिट कर सकता हूँ, ओ से सिमिलरिटी बाकी पे जा सकता हूँ, बी से भी 3 पॉसिबिलिटी थी, सी से 3 पॉसिबिलिटी। तो डायरेक्ट क्लिक क्या किया, रिकर्जन और लेट्स से DFS, राइट। और इसकी क्या कॉम्प्लेक्सिटी होगी, 3 power n, ठीक है। हमने इसको फिर से ऑप्टिमाइज किया। रिकर्जन का ऑप्टिमाइजेशन ये होता है कि रिपीटिंग सब प्रॉब्लम्स को स्टोर कर लो, राइट, सब प्रॉब्लम्स को स्टोर कर लो, सो दैट अगर उसकी अगेन रिक्वायरमेंट आए तो हम उसे O of 1 में रिट्रीव कर ले, राइट, O of 1 में रिट्रीव हो जाए दिस रिपीटिंग सब प्रॉब्लम्स, राइट। तो इसका ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गया, O of n अगेन, राइट, एंड O of n स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी हो गया, 2D array इस्तेमाल किया हमने, ठीक है।
और रिकर्सिव स्टैक का भी स्पेस लग गया उसमें। फिर हमने क्या किया, टैबुलेशन इस्तेमाल किया, ठीक है, क्योंकि ये कोड अगर आप सबमिट करोगे ना, ये शायद मैंने आपको सबमिट करके नहीं दिखाया, बट अगर आप इसको सबमिट करोगे तो स्टैक ओवरफ्लो का एरर आ रहा है, राइट, जो कि क्या होता है, रन टाइम एरर होता है, राइट। तो मतलब मे बी इसकी मेमोरी ओवरफ्लो हो गई है, या फिर रिकर्जन मे बी इन्फिनिट लूप में चला गया है, तो दैट्स द प्रॉब्लम देयर, राइट। तो मेमोराइजेशन वर्क छोटे टेस्ट केसेस के लिए काम कर रहा है, बट अगेन लार्ज केसेस के लिए फेल हो जा रहा है, राइट, बी आउट ऑफ मेमोरी जा रहा है ये। तो इसलिए फिर हमने इसके लिए फिर एक और ऑप्टिमाइजेशन है, इसके लिए नहीं, एक्चुअली डीपी को दो तरीके से अचीव कर सकते हैं, मेमोराइजेशन टैबुलेशन। तो ये क्या होता है, बॉटम अप अप्रोच ही बोलते हैं इसको, बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम जीरो से शुरू करते हैं और हमें लास्ट स्टेज तक जाते हैं, वाइल मेमोराइजेशन में क्या होता है, हम एन से शुरू करते हैं और फिर जीरो तक जाते हैं, ठीक है। तो टैबुलेशन को हमने अप्रोच किया ऑप्टिमाइजेशन, और देन इट वाज ओ ऑफ एन टू ओ ऑफ एन। बट एक और ऑप्टिमाइजेशन है यार यहाँ पे, वो मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूंगा, दैट इज द होमवर्क फॉर यू गाइज, ठीक है। तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताया दैट भैया आई वाज एबल टू अचीव दिस होमवर्क, अदरवाइज मैं नाइट रात रात तक मैं ये कोड भी अपडेट कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो होमवर्क ये है आपके लिए यार, कि आप देख पा रहे होगे कि वेन एवर आई एम अपडेटिंग अ एंट्री इन दिस कॉलम, सेकंड कॉलम, राइट, लेट्स से, तो मेरे को यूज किस कॉलम का है, सिर्फ फर्स्ट कॉलम का है, राइट। जैसे ही मैं थर्ड कॉलम में अपडेट करता हूँ तो मेरे को फर्स्ट कॉलम से कोई मतलब नहीं है, सेकंड कॉलम की जो वैल्यूज है मेरे को उससे मतलब है। इसका क्या मतलब है कि देयर इज वन ऑप्टिमाइजेशन कैन बी आल्सो डन, दैट इज स्पेस ऑप्टिमाइजेशन, राइट, स्पेस ऑप्टिमाइजेशन, दैट इंस्टेड ऑफ यूजिंग 4 क्रॉस n वी कैन जस्ट यूज o of 4 स्पेस, आई गेस o of 4, यस। आप सोचो, ठीक है, मैंने आपको इंट्यूशन दे दिया कि जस्ट प्रीवियस कॉलम की जरूरत है, तो आप इसको ओ ऑफ एन में कर सकते हो एंड कांस्टेंट स्पेस में कर पाओगे आप, ठीक है। तो आप एक बार ट्राई करो इसको ऑप्टिमाइज करने का, अगर आपसे नहीं होता है, जो कि हो जाना चाहिए, ठीक है, थोड़ी सी आप रिसर्च करोगे, थोड़ी सी आप कोशिश करोगे तो हो जाएगा, बट फिर भी मैं इसको नाइट तक मैं अपडेट कर दूंगा एक कोड को, ठीक है। सो वी हैव डिस्कस इन टोटलिटी 4 ऑप्टिमाइजेशन यार, सो दैट वाज अ ग्रेट, लाइक kudos to every one of you who have made last till this video, एंड आप कमेंट सेक्शन में बताओ यार कि भैया मैंने पूरा वीडियो देखा एंड इट वाज लाइक एबल टू अंडरस्टैंड, आपको नहीं समझ में आया तब भी आप लिखो, जो नहीं समझ आया उसकी डाउट आप लिखो, ठीक है, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू क्लैरिफाई दैट डाउट, ठीक है। सो कमेंट सेक्शन का यूटिलाइज करो यार, आपको समझ में आया तो ही बताओ कि भैया आई वाज एबल टू डू, सो आई विल बी लाइक रीडिंग दोस कमेंट्स एंड आई विल बी लाइक प्राउड ऑफ यू, एंड फॉर मी एज वेल इट विल बी गुड मोमेंट। और जो जिनको भी डाउट्स यार, आप क्लियरली डाउट्स पूछो, देयर इज नो इफ एंड बट इन दैट केस। एंड मिलते हैं कल के पीरियड स्ट्रीक के डे 123 में। तो टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड टेक केयर, बाय बाय।